जैन देशवासियों, जैसे ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ की जो घोषणा करी ना, तो अमेरिका के बाजारों में तेल का मचना शुरू हो गया, हाहाकार मचना शुरू हो गया है। ज्वेलरी मार्केट में हाहाकार मचना शुरू हो गया है, क्लोथिंग मार्केट है उसमें हाहाकार मचना शुरू हो गया है, खाद्य पदार्थों की मार्केट है उसमें हाहाकार मचना शुरू हो गया है। और जो भारत के ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना बाजार दूसरे देशों में ढूंढना शुरू कर दिया है और अमेरिका के साथ जो डील की गई थी उस सामान को भी वापस मंगाना शुरू कर लिया है। और उसके बाद अमेरिका के बाजार में इतना हाहाकार मच गया कि लोगों ने ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। और देखते ही देखते कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है, अमेरिका के जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2-4 महीने के अंदर अंदर अमेरिका के अंदर महंगाई ना इतनी स्पीड से बढ़ जाएगी कि वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और वहां की जो जनता है ना वो ट्रंप को ही नोचने लग जाएगी। अब ट्रंप के हालात ऐसे हैं कि काटे तो उनके अंदर खून नहीं है, या तो आगे कदम अंदर रख सकता ना कदम पीछे खींच सकता, ये ट्रंप के हालात हो चुके हैं। और अमेरिका के जो एक्सपर्ट है वो ट्रंप को बार बार समझा रहे हैं कि आपने ये गलत पंगा लिया हिंदुस्तान के साथ में। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री काफी सुलझे हुए आदमी है और ये पंगा है अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। और ट्रंप क्या कर रहा है, नए नए खेल करना चाह रहा है। जैसे टैरिफ लगा दिया, उसके बाद उन्होंने देखा भी हाहाकार मचनी शुरू हो गई, तेरे खिलाफ आवाज विरोध शुरू हो गया, तो उन्होंने पाकिस्तान के जो नकली फील्ड मार्शल है ना आसिम मुनीर को बुला लिया और अमेरिका में बैठा गए, उनसे एक बयान दिवा दिया कि अगर हमारे पास कोई बात हुई तो हम परमाणु हमला करेंगे और हम डूबेंगे तो आधी आबादी को लेकर डूब जाएंगे। इस तरह का बयान दिवा दिया ट्रंप ने एक तरह से। और इस बयान को लेकर दुनिया और सख्ते में आ गई और अब दुनिया में ट्रंप के खिलाफ और ज्यादा विरोध होना शुरू हो गया है। और एक तरह से ट्रंप अपने ही जाल जो बुना था ट्रंप ने उसमें खुद ही फंस गया है। और हालात ये हो गए कि अमेरिका की जो विपक्षी पार्टी है, अमेरिका की जो आम जनता है, अमेरिका के जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वे बेरोजगार होने शुरू हो गए और बाजार में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़नी शुरू होगी और एक तरफ से पूरी जनता ट्रंप के विरोध धीरे धीरे उठनी खड़ी हो गई है। और अब ट्रंप के हालात ये हो गए कि ट्रंप ऐसे उधेड़ बुड़ में फंस गया कि जो ये चक्रव्यूह रचा था ये उसमें खुद ही गिर चुके हैं। और आगे देखना कुछ दिन के बाद और ट्रंप है ना, हो सकता है ये 2-4 दिन के अंदर ये ट्रंप ये अपनी जो घोषणा की थी टैरिफ की इसको वापस ले लेगा और नहीं लेगा अर्थात और ज्यादा समस्या ट्रंप के लिए बनेगी, क्योंकि ट्रंप ने जो घोषणा करी है वो अमेरिका के लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है कि जो टैरिफ लगाएगा तो वो भुगतान करना पड़ेगा, ज्यादा कीमत बढ़ेगी तो वहां की जनता ने। और जनता पहले ही महंगाई से जूझ रही है और आगे और महंगाई से जूझ जाएगी तो और ज्यादा विरोध करेगी। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है, जो ट्रंप ने खेल खेल रखा है हिंदुस्तान को कमजोर करने का, इसमें हमारा दायित्व तो यह बनता है देश के आम नागरिक का कि वो तो अपने सरकार के साथ अपने प्रधानमंत्री के साथ तन मन धन से खड़ा हो जाए। और हमारी सरकार जो जवाब दे रही है ना रोजाना उनको, अमेरिका को ट्रंप को जो जवाब दे रही है उस पर ध्यान लगाना चाहिए और थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार झुकने वाली नहीं है। ट्रंप हमें झुकाना चाहता था हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के लोगों को, लेकिन सरकार मजबूती से खड़ी है। सरकार ने स्पष्ट बता दिया अगर हम नीति अपने देश के फायदे के लिए बनाएंगे, दूसरे देश के फायदे के लिए नहीं बनाएंगे। ट्रंप चाहता था अपने देश के फायदे के लिए, ट्रंप ये चाहता था कि हिंदुस्तान रशिया से तेल ना खरीदे, हमारे से तेल खरीदे, पैसा हमें मिले, हमारा बाजार आगे बढ़े, हमारी तरक्की हो। और हिंदुस्तान चाहता है कि हमारी तरक्की हो। और इस खेल में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाई है उसमें मुंह की खानी पड़ेगी आखिर में ट्रंप नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की जिन चीजों में ट्रंप ने टैरिफ लगा है हिंदुस्तान उस मार्केट को दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट कर देगा और जो व्यापारी है हमारे देश के वो दूसरी चीजें बनानी शुरू कर देंगे। लेकिन ट्रंप के जो लोग हैं, ट्रंप के देश की जो जनता है, अमेरिका की जो जनता है, उसकी जो बेसिक नीड पूरी कहां से करेगा ट्रंप? उसकी बेसिक नीड पूरी करने के लिए हिंदुस्तान की चीजों का जाना वहां बिकना जरूरी है। और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान से ज्यादा और अच्छी चीजें बनाता हो। अब जो हिंदुस्तान में जो भी चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी क्वालिटी भी है और उसकी कीमत भी कम है, लेकिन और दूसरे देशों से खरीदेगा तो वहां पर क्या है,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, तीसरी चीज महंगी होगी और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। यानी कि 44-45% दुनिया के मार्केट में जो आईफोन है वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, हिंदुस्तान से बढ़कर विदेशों में जाते हैं 44-45% पूरे वर्ल्ड के जो आईफोन है। इसी तरह से कई चीजें, ज्वेलरी है, कपड़ा है, ये कई जो चीजें हैं वो, और खाद्य पदार्थ है, हमारे जो गेहूं है, चावल है और तेल है, कई चीजें हैं वो हिंदुस्तान से जाती हैं। अगर हिंदुस्तान में रोक दी, ट्रंप दूसरे देशों से लेगा तो स्टॉक में भी कमी आएगी और कीमत भी बढ़ेगी, तो देश में तराई तराई मच जाएगी अमेरिका में। और पहले जो ट्रंप ने किया था ना विदेशियों को बाहर निकालने का, उसमें भी ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। अभी जो टैरिफ की घोषणा करी है इसमें भी ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने इतना शक्तिशाली जवाब दे दिया ट्रंप को, अगर उस दिन के बाद ट्रंप की बोलती बंद है। अब ये क्या कर रहा है, अब ट्रंप ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बढ़ाया जाए किसी तरह से, इस तरह खेल रचना उसने शुरू कर दिया है। लेकिन हर स्थिति से निपटने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तानी जनता पूरी से तरह से तैयार है। मैं ट्रंप को बताना चाह रहा हूँ, आसिम मुनीर को बताना चाह रहा हूँ, अब वो पहले का भारत नहीं, बहुत बदला हुआ भारत है, बहुत विकासशील भारत है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाला भारत है। और भारत की जो मौजूदा सरकार है ना वो बहुत मजबूत और समझदार और शक्तिशाली सरकार है। और देश के तमाम नागरिक भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। आपने जो घोषणा करी है, जो फैसला लिया है, वो गलत सोच का नतीजा आपकीगा, और इसका भुगतान है ना आपके देश को और आपको खुद करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं यहाँ आसिम मुनीर को बताना चाह रहा हूँ, अगर दूसरे की गोद में बैठ करके दूसरों के कहे बहकावे में आ गए, इस तरह की बातें नहीं करते। और जब आपके सामने खुद पड़े, जब आपको दुनियादारी का पता लगागा, अब एक दुनिया का जो राजनीति किस हिसाब से कैसे करवट ले रही है। और हमारे देश की जो सरकार है ना, हमारे प्रधानमंत्री, वो दुनिया की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और ये जो मामला है ये सारा एक दूसरे से स्पर्धा में आगे निकलने का है। हर देश ये चाहता है मैं आगे निकलकर सबसे ऊपर जाऊं, और इसमें भारत भी की अपनी भूमिका भी है। भारत भी चाहता है हम स्पीड से आगे ग्रोथ करें, आगे कैसे निकले। और उसको रोकने के लिए तमाम देश के जो दो बड़े बड़े देश हैं दुनिया के, वो ये चाह रहे हैं कि भारत को जो आगे बढ़ रहे हैं इसको कैसे रोका जाए। और इसी तरह बैठकर नई नई नीतियां, नई नई चालें चलते हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना भाई, आगे इस तरह की बातें और भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने देश की सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ तन मन धन से खड़ा होना। जय हिंद देशवासियों।